Hey guys, what's up? So today we discuss government scheme. आप देख सकते हो नरेंद्र मोदी जी बाहें खोल के खड़ा है कि फार्मर की वेलफेयर वो करके रहेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट एग्रीकल्चर स्कीम जो फार्मर की वेलफेयर के लिए लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आज का जो सेशन है कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव होगा। आज हम इंपॉर्टेंट वेलफेयर एग्रीकल्चर स्कीम के बारे में पढ़ेंगे और उनकी डिटेल्स जाएंगे, जो कि आप अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप बैंक प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे मेंस चाहे प्रीली चाहे इंटरव्यू, सारे चीज में स्कीम से पूछा जाता है और डिटेल्स में पूछा जाता है। तो आज हम डिटेल्स ही पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर स्टेटड स्कीम एंड सेंटर स्पॉन्सर स्कीम, ये चीज को समझते हैं। देखिए, अब जितने भी लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, टीवी देखते हो, सब जगह में स्कीम के बारे में ये बोला जाता है कि ये सेंटर सेक्टर स्कीम है, ये सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंटर सेक्टर स्कीम एंड सेंटर स्पॉन्सर स्कीम? सेंटर सेक्टर स्कीम वो स्कीम होता है जो इंटरली एंड डायरेक्टली कौन रेगुलेट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में 100% जिम्मेदार है। मतलब अगर ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम में किसी फार्मर को इंश्योरेंस देना है, तो ये सारे खर्च बेयर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और इसको एग्जीक्यूट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। तो इनको कहते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट आते हैं। नंबर 1 एक है यूनियन लिस्ट, नंबर 2 स्टेट लिस्ट एंड नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट, इनमें ये वाला सेंट्रल सेक्टर स्कीम आते हैं। नेक्स्ट आता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम होता है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट एग्जीक्यूट करता है, लॉन्च करता है। पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी रहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट के लिए जितना खर्च होता है, तो 50% मतलब स्टेट गवर्नमेंट 50% है, सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, दोनों 50% बेयर करता है। पर हायर पोर्शन, अगर मानो कि एक प्रोजेक्ट में ज्यादा खर्चा हो गया, तो ज्यादा जो पोर्शन था वो हमेशा स्टेट गवर्नमेंट ही खर्च करेंगे, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर नहीं करता है। ये होता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम वो स्कीम है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट में आते हैं। आई थिंक ये वाला चीज आपका क्लियर है। तो अब चलते स्कीम में। सो आवर फर्स्ट स्कीम इज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना। तो आप चीजों को, मेरी बात को अच्छे से सुनिए, उसके बाद हम इस चीज को पढ़ेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जिसका शॉर्ट फॉर्म में पीएम किसान योजना, ये लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2019 में। और इसको लॉन्च कहाँ किया गया था? उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में। और ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च किया था? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री किया था। जो कौन है? हु इज द एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन आवर इंडिया? दैट इज नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो अभी का प्रेजेंट एग्रीकल्चर मिनिस्टर है। तो ये वाला जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये इनका ये स्कीम पहले लॉन्च हुआ था तेलंगाना में, जिसका नाम था रायतु बंधु। रायतु बंधु के नाम से ये वाला स्कीम तेलंगाना में लॉन्च हुआ था। इसके बाद लेटर 1 फरवरी 2019 में तब के जो यूनियन बजट मिनिस्ट्री था पीयूष गोयल जी, ये स्कीम को नेशन वाइज लॉन्च किया। तब इनका नाम रखा गया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ओके। ये वाला किसान सम्मान निधि जो है, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि, ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए बनाया गया है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो लोगों की इनकम सपोर्ट देने के लिए ये वाला स्कीम को बनाया गया है। और इस स्कीम के द्वारा हर ईयर पर ईयर सारे किसान की बैंक में 6000 करके
अमाउंट प्रोवाइड कर देंगे यूनियन गवर्नमेंट में। और इन सारे स्कीम के लिए उनकी कितना खर्च होंगे? 75,000 करोड़ ये खर्च होने वाला है। और इनके लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए? आपको अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ उठाना है इस स्कीम का, तो फिर वही फार्मर इनका लाभ उठा सकते हैं जिनके पास लैंड है। जिनके पास लैंड है वही इस स्कीम का लाभ उठा सकते। अब चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने जितने जो चीज कहा ये सारा चीज इसमें मेंशन है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2019 में, और ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? वो लॉन्च हुआ उत्तर प्रदेश की गोरखपुर में, आप देख सकते हो। और ये कौन सा मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री। जो अभी का प्रेजेंट मिनिस्ट्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जी ये वाला स्कीम को लॉन्च किया है। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो एक क्या स्कीम है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैंने अभी समझाया आपको कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम जिसका मतलब है कि 100% डायरेक्टली एंड इंटरली एग्जीक्यूटली कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। और ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया गया है इनकम सपोर्ट, फार्मर को इनकम सपोर्ट देने के लिए ये वाला स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये पीएम किसान जो फर्स्ट रायतु बंधु के नाम से था, इनका नाम था पहले रायतु बंधु, और ये वाला स्कीम तेलंगाना गवर्नमेंट के पास फर्स्ट लॉन्च किया गया था। उसके बाद ये वाला स्कीम 1 फरवरी 2019 में इस स्कीम को यूनियन बजट मिनिस्ट्री पीयूष गोयल जी लॉन्च किया था नेशन वाइड। तब इनका नाम हुआ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। और अंडर दिस स्कीम्स all small and marginal farmers will be provided with income supports ₹6,000 per year। हर ईयर में उनके बैंक अकाउंट में 6,000 प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड इन सारे स्कीम के लिए गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंड होगा? गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा ₹75,000 करोड़। और इसके लिए ये वाला स्कीम को वही लोग एलिजिबल है जिनके पास लैंड है। लैंड होल्ड होना चाहिए फार्मर के, लैंड होल्ड एंड देयर फैमिलीज, उनको ये वाला स्कीम के लिए वही लोग जो फार्मर के पास लैंड है वो फार्मर ही ये वाला स्कीम के लिए एलिजिबल है। आई थिंक ये वाला स्कीम अभी आपका क्लियर है। तो इनमें से जो चीज मैंने बताई है सारा इंपॉर्टेंट है, और अच्छा से ये वाला चीज को देखना। आपको पीडीएफ मिल जाएंगे हमारी टेलीग्राम चैनल पे। अब चलते हैं दूसरे वाला स्कीम पे। अब नेक्स्ट स्कीम है पीएम किसान मनधन योजना। पीएम किसान मनधन योजना जिसका शॉर्ट फॉर्म में PMKMY, ये स्कीम लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 12 सितंबर 2019 में। ये एक 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम है और ये वाला एक पेंशन स्कीम है। ये जो स्कीम है ये पेंशन स्कीम है। ये स्कीम को लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, किसके साथ कोलैबोरेट करके? LIC के साथ कोलैबोरेट करके। LIC के साथ कोलैबोरेट करके ये वाला स्कीम को लॉन्च किया गया है। और ये वाला स्कीम को कहाँ पे लॉन्च किया गया है? झारखंड की रांची में। अंडर दिस स्कीम जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आफ्टर 60 उनको क्या प्रोवाइड कर दिया जाएगा? 3,000 पर मंथ उनको उनके बैंक अकाउंट में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इस स्कीम्स के लिए उनको क्या एलिजिबल चाहिए? ये वाला स्कीम को अगर उनको लाभ उठाना है तो उनको 2 एलिजिबिलिटी चाहिए। क्या है? एक तो उनका एज 18 से लेकर 40 तक 18 to 40 एज होना चाहिए उस फार्मर की एज। और सेकंड उनके पास 2 हेक्टेयर्स जमीन चाहिए। 2 हेक्टेयर्स जमीन
और 18 से 40 तक अगर उनका एज है तो वो फार्मर ये वाला स्कीम के लिए एलिजिबल है। और ये उस फार्मर को गवर्नमेंट को 50 से 200 55 टू 200 रुपीस उनको डिपॉजिट करनी है, तभी वो आफ्टर 60 गवर्नमेंट के पास से पर मंथ 3000 करके बैंक डिपॉजिट मिलेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं। तो ये वाला स्कीम का जो शॉर्ट फॉर्म में ये क्या है, PMKY, PMKMY। और ये वाला स्कीम लॉन्च हुआ था 12 सितंबर 2019 में। ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये रांची झारखंड में लॉन्च हुआ। ये एक पेंशन स्कीम है, इट इज अ पेंशन स्कीम। ये कोई फार्मर वेलफेयर के लिए ही बनाया गया है, पर एक पेंशन स्कीम है। इसको सेंट्रल, ये भी एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम, फुल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट इसको होल्डिंग करते हैं। और ये वाला स्कीम क्यों बनाया गया था, ये वाला स्कीम LIC के साथ कोऑपरेट करके बनाया गया था। और इस स्कीम में क्या बताया गया है, ये PM किसान मान धन योजना के लिए यहाँ पे बताया गया है, प्रोवाइड्स एंड एश्योरेंस मंथली पेंशंस ₹3,000 to the all small and marginal farmers after the age of 60। उनके फार्मर्स के एज 60 होने के बाद ये वाला जो स्कीम्स उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, फार्मर की जो एज है उनको 18 to 40 होना चाहिए, 18 से लेकर 40 तक उनका एज होना चाहिए। और उनके पास 2 हेक्टर अप टू 2 हेक्टर जमीन अगर है तभी वो फार्मर इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और इस वाला जो स्कीम है, ये वाला स्कीम के उनको अगर लाभ उठाना है तो उनको बहुत मिनिमम एक अमाउंट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। वो कितना अमाउंट है, वो है 55 टू 200 तक अमाउंट अगर एक फार्मर गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है तो आफ्टर 60 उनको पर मंथ 3000 करके उनको उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट होंगे, जो वो अपने फार्मिंग के लिए, अच्छे वेलफेयर के लिए, अच्छे फैमिली के लिए वो व्यय कर सकता है। नेक्स्ट हमारी जो स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्कीम है। दिस ईयर ये वाला स्कीम को 6 ईयर होने वाला है। तो ये जो स्कीम है इसका शॉर्ट फॉर्म है PMFBY। एंड ये वाला जो स्कीम ये 18 फरवरी 2016 में लॉन्च हुआ था। फार्मर आई मीन टू से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री जो उनके द्वारा लॉन्च हुआ था। और प्रेजेंट जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। और ये जो स्कीम है ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। क्रॉप इंश्योरेंस, अभी ये वाला जो ऊपर लिखा है ना प्रधानमंत्री फसल बीमा, फसल इन द सेंस क्रॉप्स, बीमा मतलब इंश्योरेंस, तो ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, ये 100% सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम नहीं है। और इनके लिए आधा भाग स्टेट गवर्नमेंट भी बेयर करेंगे। और ये वाला जो स्कीम, इसका टोटल एम था कि जो फार्मर्स वेराइज रीजन के लिए उनके पास बहुत सारे क्रॉप लॉसेस होते हैं, फार्मर के बहुत सारे ड्यू टू फ्लड हो गया, मानो बहुत सारे रीजन के कारण फार्मर को जितना क्रॉप लॉसेस होते, ये उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला स्कीम को लॉन्च किया गया है। और इनको इस स्कीम के अंदर वो वाला फार्मर को, इन स्कीम के अंदर फार्मर को टेक्निकली डेवलप किया जाएगा। और इस स्कीम के अंदर उनके लिए क्या किया जाएगा, उनको बहुत सारे चीज सिखाए जाएंगे, उनको इम्प्रूव किया जाएगा, फार्मिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे टेक्निकल टेक्नोलॉजिकली ड्रोन कैसे यूज करते हैं, ये सब कुछ उनको सिखाया जाएगा ताकि वो अच्छा फसल उगा सके। तो अब चलिए पढ़ते हैं। तो ये वाला जो स्कीम है इनका शॉर्ट फॉर्म है PMFBY। और ये स्कीम लॉन्च हुआ था 18 फरवरी 2016 में।
मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ये वाला स्कीम को लॉन्च किया है। ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है और ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है। मैंने ऑलरेडी बता दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल स्पेक्टर, आई मीन सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। द स्कीम बेनिफिट्स फार्मर हु फेस क्रॉप लॉसेस ड्यू टू द वेरियस रीजन। इस स्कीम के द्वारा उनको इम्प्रूव किया जाएगा, उनको क्या किया जाए, टेक्निकली इम्प्रूव किया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कैसे फार्मिंग करते हैं, उनको ड्रोन सिखाया जाएगा ताकि वो अच्छा फसल उगा सके, अच्छा जमीन को, सॉइल को कैसे टेस्ट करते हैं, सॉइल की मॉइस्चर कैसे टेस्ट करते हैं, ये सारा चीज उनको सिखाया जाएगा ताकि वो अच्छा फसल उगा सके और टेक्निकली उनको एक्चुअली इम्प्रूव किया जाएगा। और ये वाला जो स्कीम है इनके लिए एलिजिबल कौन है, ऑल द फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। हर फार्मर्स इस स्कीम के लिए एलिजिबल है और ये एक 100% वॉलंटरी स्कीम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100% वॉलंटरी, मतलब ये वाला स्कीम फार्मर के ऊपर प्रेशराइज किया नहीं जाएगा कि आपको ये वाला स्कीम लेना ही है। ये फार्मर के ऊपर छोड़ा गया है कि फार्मर ये वाला स्कीम अगर लेना चाहते तो ले सकते, अगर वो नहीं लेना चाहते तो नहीं ले सकते। चाहे वो किसी और जगह से लोन लिया है तो भी ये वाला स्कीम उनके लिए एलिजिबल है। अगर वो लोन नहीं लिया तभी भी वो वाला फार्मर ये स्कीम के लिए एलिजिबल है। ये वाला चीज को बोलते हैं 100% वॉलंटरी। दैट मीन्स फार्मर के पास चॉइस है, चाहे वो ले सकता है या नहीं सकता है। नेक्स्ट, फार्मर who will growing notified crops in notified area will be registered under these schemes। अगर वही फार्मर इस स्कीम के लिए रजिस्टर कर सकते, जो फार्मर इस स्कीम के द्वारा जो जो क्रॉप्स के बारे में बताया गया है और वही क्रॉप्स जो जो नोटिफाइड एरिया में अगर वो उगा रहे हैं तो ये वाला स्कीम उनके लिए एलिजिबल है। जैसे कौन सी क्रॉप के बारे में बताया गया है, जैसे सीरियल्स हो गया, मिलेट है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, कॉमर्शियल क्रॉप्स है, कवर दिस स्कीम्स। ये वाला जो क्रॉप्स के बारे में इस स्कीम के अंदर ये वाला जो क्रॉप्स के बारे में बताया गया है, ये क्रॉप्स अगर वो फार्मर उगा रहे हैं और वो भी नोटिफाइड एरिया में तो फिर वो फार्मर एलिजिबल है। और ये वाला जो स्कीम लिए है इनको 2021 एंड 2022 में जो फाइनेंशियल बजट में गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ एलोकेट किया है इस स्कीम के लिए। ओके, आई थिंक ये वाला स्लाइड आपको क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट है प्रीमियम। तो ये वाला स्कीम को अगर कोई फार्मर लेना चाहते हैं तो उनको बहुत मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट को पेड करना पड़ेगा। जैसे खरीफ क्रॉप्स के लिए उनको 2% पेड करना पड़ रहा है, रबी क्रॉप्स के लिए उनको 1.5% प्रोवाइड करना पड़ेगा और अगर कमर्शियल क्रॉप्स है तो उनको 5% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा पर मंथ। जैसे यहाँ पे लिखा ही है ऑल दिस थिंग्स आर। चलिए, जैसे 2% प्रोवाइड करना पड़ेगा किसके लिए, खरीफ क्रॉप्स के लिए, और 1.5% रबी क्रॉप्स के लिए और 5% प्रोवाइड करना पड़ेगा कॉमर्शियल क्रॉप्स के लिए। अब सब्सिडरी क्या है, सब्सिडरी सिस्टम है जो फॉर अनइरिगेशन एरिया एंड क्रॉप्स, अनइरिगेशन एरिया और क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट कितना सब्सिडरी देगा, गवर्नमेंट 30% सब्सिडरी देने वाला है और इरिगेशन एरिया और क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट 25% उनको सब्सिडरी देगा। और इनको आप समझ लीजिए, जैसे मानो कि 30% इनसे माइनस होने वाला है, मानो कि 30% गवर्नमेंट सब्सिडरी देने वाला है ये कहा गया है, और इस 30% से माइनस होने वाला है मानो 2% खरीफ क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट को फार्मर प्रोवाइड करेंगे। तो इनमें से 30% से अगर 2 माइनस कर दो तो हो जाता है 28%। ये 28% स्टेट एंड सेंट्रल मिलके प्रोवाइड करेंगे रेशियो में, ठीक है, 50-50 रेशियो में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट है और आखिरी हमारा जो स्कीम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन। प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन ये वाला जो स्कीम है ये
ये 15 फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा। ये लॉन्च कहाँ पे हुआ था? गुजरात में लॉन्च हुआ था। इस स्कीम के अंदर बताया गया है कि जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स है उनको एक मिनिमम अमाउंट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, जैसे 55 से लेकर 200 तक उनके एज बेस है, जितना कम एज है तो उतना कम उनको अमाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, अगर ज्यादा एज है तो ज्यादा अमाउंट करना पड़ेगा। तो 55 से लेकर 200 तक एक अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, तभी वो लोग आफ्टर 60 पर मंथ 3000 करके गवर्नमेंट के पास से उनको एक रिटर्न बैक मिलेंगे पेंशन स्कीम्स, मतलब ये एक पेंशन स्कीम्स है। और ये वाला स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? ये वाला स्कीम के लिए वो लोग एलिजिबल है जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के मंथली इनकम 15,000 या फिर 15,000 से कम है। चलिए देखते हैं, जैसे ये वाला स्कीम का शॉर्ट फॉर्म हो गया PMSYM, और ये डेट कब लॉन्च हुआ था? ये 15 फरवरी 2019 में लॉन्च हुआ था। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इनको लॉन्च किया है। कहाँ पे? गुजरात में ये लॉन्च हुआ था। ये एक वर्ल्ड लार्जेस्ट पेंशन स्कीम है, सब वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पेंशन स्कीम है। प्रधानमंत्री श्रम धन इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम भी है, ये कोई सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम नहीं है। और ये स्कीम एक ओल्ड एज पेंशन स्कीम, ओल्ड एज पेंशन एंड सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को दिया जाएगा जिनका मंथली इनकम अप टू 15,000 रुपीज है। और ये वाला स्कीम के जो बेनिफिट, कितने लोगों को बेनिफिट मिलेगा? इस स्कीम के अंदर 42 करोड़ वर्कर्स को इस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। और इस स्कीम के अंडर क्या बताया गया है? अंडर दिस स्कीम्स बेनिफिशियरी आफ्टर अटेंडिंग एज 60 इयर्स, 60 इयर्स होना चाहिए। आफ्टर 60 इयर्स उनको मिलेंगे, कितना मिलेंगे? पर मंथ उनको मिलेंगे 3000 पर मंथ मिलेंगे। अगर मानो कि आफ्टर 60 उनके अगर देहांत हो जाता है या फिर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो 50% अमाउंट उनको, उनके जो स्पाउस है उनको दिया जाएगा। और अंडर दिस स्कीम्स वर्कर्स विल हैव कंट्रीब्यूट, कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा? 55 से लेकर 200 तक कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा उनके एज बेस, मंथली उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी आफ्टर 60 उनको एक अच्छे रिटर्न गवर्नमेंट के पास से मिलेंगे। और ये वाला स्कीम के लिए कौन कौन एलिजिबल है? मैंने पहले ही कहा था, इन स्कीम के लिए एलिजिबल वो पर्सन है जिसका मंथली इनकम 15,000 या फिर 15,000 से नीचे है, और उनका एज होना चाहिए, फार्मर जो वर्कर्स है उनका एज होना चाहिए 18 से लेकर 40 तक। जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे एज होना चाहिए 18 से लेकर 40 तक, और जो इनकम है वो इनकम होना चाहिए 15,000 और बिलो। जो स्कीम है, ये वाला स्कीम के लिए कौन एलिजिबल नहीं है? ये वाला स्कीम वो लोग एलिजिबल नहीं है जो टैक्स पे करते, जो टैक्स पे करते या फिर ऑलरेडी वो लोनी है, तो वो लोग इस स्कीम के एलिजिबल नहीं है। सो आई थिंक ये वाला सेशन आपके लिए कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेटिव सेशन है। तो हम लोग आज 4 इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर स्कीम को डिस्कस किया है, आगे भी और भी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम मैं आपके लिए ले आऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, और आपके सारे जो पीडीएफ है आपको मिल जाएंगे हमारी बैंक सेंट्रिक टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम पे, आप उस जगह में हमारे साथ जोड़ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड बाय।